हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल से है। दोस्तों, मैंने आदिकाल आपको काफी बार पढ़ाया है, लेकिन आदिकाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में काफी बार रिपीट हो रहे हैं, आज की क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां, दो सुखने, पुरुष परीक्षा या खलिकवारी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, आपको याद रखना, पहेलियां, दो सुखने और खालिकवारी, ये तीनों जो रचनाएं हैं किसकी हैं? अमीर खुसरो की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुरुष परीक्षा। आप लोग मुझे अब ये बताइए, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। बहुत बार पूछा गया कि विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना कौन सी है, तो कौन सी है? पुरुष परीक्षा। तो ये किसकी रचना हुई? विद्यापति की। अगर आप अपने नोट्स बनाते हो आप मेरी क्लास को देख के, तो ये जरूर पॉइंट लिखा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, इधर से क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो कौन थे? तो आपको याद रखना, जो अमीर खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कीजिए। बाकी जो मैं पॉइंट बोलती हूँ आप लोग लिख लिया कीजिए। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी हुई रचना है। और ये खुसरो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? रैदास, कवि, नानक या विद्यापति। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, रैदास, कबीर और नानक, ये कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये बता दीजिए मुझे जल्दी से, विद्यापति कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, अभी फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा गया था कि आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि कौन है। तो आपको याद रखना वो कौन है? विद्यापति। मैंने क्या बताया? आदिकालीन। अपने नोट में जरूर लिखा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जितने मैं अलग से बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते तभी मैं बताती हूँ, वरना मैं फालतू की बात खुद अपनी क्लास में नहीं करती, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी। तो क्या मैंने बताया? विद्यापति आदिकालीन भक्त और कौन थे? श्रृंगारी कवि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जरूर लिखा कीजिए। अब विद्यापति की बात की जाए तो ये इनसे क्वेश्चन बनता है, ये कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय के। अब विद्यापति से क्वेश्चन बनता है, इन्हें मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैंने उपनाम वाली जब क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि विद्यापति को क्या मैथिल कोकिल के नाम से भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना, विद्यापति मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव व खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त है। कौन 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 सी है? मैथिल कोकिल, अभिनव। ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव और कौन सी मैंने बताई है? खेलन कवि। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने मैथिल कोकिल तो काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन अभिनव जयदेव और खेलन कवि मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो अब मैंने क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर नोट्स बनाते हो उसमें लिखना। रैदास, कबीर और नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। अगर विद्यापति की बात करें तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को
को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जयवंत सिंह, राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरराज सिंह। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ये क्लास हिंदी साहित्य वही है, सभी एग्जाम में सेम आता है, बस थोड़ा इजी और टफ का अंतर आ जाता है। बाकी हिंदी साहित्य वही है, वही क्वेश्चन बनते हैं, आपके लेवल में ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो लोग आप कर ना पाए और कम से कम सिलेक्शन हो पाए। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पूरी क्लास को देखिए। जो पॉइंट मैं अलग से बताती हूँ उसे जरूर लिखा कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट भी या कीजिए। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? हाँ जी, तो क्या नाम है? उनका नाम है राजा नल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी की है, मान्यता किस विद्वान की है? राउंड साकेत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीताम्बरा दत्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो ये मान्यता किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बरा दत्त। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये पेपर में पूछा गया है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है? मूलोट फात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची वचनिका, पावोजी रा दूहा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कौन कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, काफी लोगों को आता भी होगा। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि पिंगल भाषा शैली का जन्म कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों, आपको याद रखना पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। तो सीधा सीधा आपको याद रखना किससे हुआ था? पूर्वी राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, राहुल साकेत्यन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा से ही छटका निकला है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, पुष्पदंत, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना जो अमीर खुसरो हैं वो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? पेपर में पूछा गया था। दोस्तों, मैंने उपनाम की एक क्लास पढ़ाई है, वो जरूर देखना, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें मैंने सभी के वास्तविक नाम बताए हैं। वास्तविक नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि पेपर में क्या होता, मान लो अमीर खुसरो ना देके आपको अबुल हसन दे दिया, अब आप तो अमीर खुसरो याद किए हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत होगा ना। वास्तविक नाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिए। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट की क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखी है, तो उससे आप डाउनलोड कीजिए। एक दो बार रिवीजन करोगे आपको वो याद हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन तो मैंने क्या बताया, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल
हसन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। अमीर खुसरो के वास्तविक नाम से क्वेश्चन। ये कौन थे? तो ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट मैं अलग से बताती हूँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप जरूर लिखा कीजिए। क्यों मैं अब कह रही हूँ? क्योंकि एग्जाम देने जाओगी आप, कोई नोट्स मत देखना, बस क्वेश्चन को ही रिपीट कर ले। मैंने अलग से जो पॉइंट बताए, अगर वही आपने रिपीट कर लिया तो आप खुद देखना एग्जाम दे के आओगे, आपके कितने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप खुद कहोगे कि हाँ मैम ने जो पढ़ाया था गलत नहीं पढ़ाया था। मैं फालतू की बात नहीं करती हूँ, जो पढ़ाती हूँ आपको एकदम करेक्ट पढ़ाती हूँ। तो अब इससे क्वेश्चन बनता कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। ये पेपर में पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है। तो आपको याद रखना, वो बताई गई है 100। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? शिवकाचार्य, पाहुड़, पृथ्वीराज रासो, भारत पाहु व्यास। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? शिवकाचार्य है कि पाहुड़ है कि भारत स्वर है? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी लोगों को आता भी होगा, मैंने काफी बार अपनी क्लास में बताया है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने 18वीं सदी में की थी। कब की थी? 18वीं सदी में। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में छोटे छोटे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नारोपा, सरहप्पा, सबरीपा या लुइपा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइपा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा या अशुद्ध भाषा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा का नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर या चंद्रवरदाई? इनमें से बताइए सबका, इन चारों में किसका सही क्रम है? जल्दी से बताइए। हाँ जी दोस्तों, बताइए सभी लोग। अगर आपको जन्म समय या जन्म याद होगा सभी का, तो तुरंत बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जगनिक का टाइम पीरियड क्या था? 1173। खुसरो की बात करें, इनका जन्म काल क्या है? 1253। अब हम श्रीधर की बात करें, इनका क्या है? 14वीं सदी। और चंद्रवरदाई की बात करें तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 1168। अब इसी हिसाब से आप क्रम में लगाइए, 1168 से 1192। हाँ जी, तो क्रम में लगाइए। पहले क्या आएंगे? चंद्रवरदाई आएंगे, फिर आएंगे जगनिक, फिर आएंगे खुसरो, फिर आएंगे श्रीधर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्य कहा, परमात्मा प्रकाश, योग सार, पाहुड़ दोहा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए। जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेके आऊंगी। प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है?
हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भविष्यत कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, चरपटनाथ, महानाथ या नेमिनाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव थे। यह छठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। क्या? छठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? गोरखनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं में नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेली, कबूले माला कथा, वर्ण रत्नाकर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको याद रखना, वो जो ग्रंथ है वो है राउलवेली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके रचनाकार कौन है ये बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसके जो रचनाकार है वो है रोडा कवि। रोडा कवि, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, राउलवेली के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना वो है रोडा कवि। ये है क्या? तो आपको याद रखना, ये शीलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य। क्या है? चंपू काव्य। ये पेपर में पूछा गया, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप जरूर इस पॉइंट को लिखना। चंपू काव्य, ये चंपू काव्य होता क्या है? अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रित रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में ट्रेंडिंग में रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जोइंदू, ऑप्शन बी। अब ये इनकी जोइंदू की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमात्म प्रकाश। कौन सी रचना? परमात्म प्रकाश। और एक रचना बहुत पूछी जाती है योग सार। ये दोनों रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है। मैंने क्या बताया, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोइंदू ने किया। जोइंदू की परमात्मा प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट अलग से बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए, जिससे आपके एग्जाम देने जाओ तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, कीर्तिलता, गंगा वाक्यावली, मणि मंजरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब विद्यापति से काफी क्वेश्चन बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना, विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि थे। तो आपको याद रखना, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचना की। कौन कौन सी भाषा में? संस्कृत,
और अवहट्ट और मैथिली भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने नोट्स अगर बनाते हो मेरी क्लास देख के तो जरूर लिखिए, अपने नोट्स में लिखना। बहुत बार पूछा गया कि विद्यापति ने अपनी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में की है, तो आपको याद रखना संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था और ये शैव संप्रदाय के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमचर्यु किसका वर्णन है? शिव, भरत, सीता या राम? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहा है, पमचर्यु किसका वर्णन है। अगर आप प्रीवियस पेपर खुद लगाते हो तो आपने ये देखे होंगे क्वेश्चन। पमचर्यु किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना पमचर्यु में राम का वर्णन है, भगवान राम का वर्णन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये रचना किसकी है ये बता दीजिए तो मजा ही आ जाए कि पमचर्यु रचना किसकी है। तो आपको याद रखना ये जो रचना है वो किसकी है, स्वयं की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में ट्रेंडिंग में रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रज? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना इनकी जो रचनाएं हैं इनकी भाषा क्या थी। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की किस भाषा में है? खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन बनता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने मेरी उपनाम वाली क्लास पढ़ी है जो अभी 8,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप इसका आंसर तुरंत बता दो कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको याद रखना इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ मेरी उपनाम वाली क्लास जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उपनाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो आप तुरंत कर लोगे, मैं ये आपको बता सकती हूँ तुरंत कर लोगे। और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अब इनसे से बनता क्वेश्चन, ये किसके शिष्य थे? तो आपको याद रखना ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। जरूर अपने नोट्स में लिखना। मैं बार बार बोली हूँ, जितने भी पॉइंट बता रही हूँ अलग से ये जरूर अपने नोट्स में लिखा कीजिए, जिससे आप रिवीजन मारो। आपको किसी भी की क्लास नहीं उठानी, अपने नोट्स उठाने और वही रिवीजन मारने एग्जाम के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्ध मागधी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 एग्जाम में ये बराबर रिपीट में रहा है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये रखना डिंगल भाषा को जो अर्थ है वो है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, इटावा, बिहार? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब एटा में कहा हुआ था, इधर तो एटा दे दिया जाए तो आपने बता दिया, बाई चांस इसका कस्बा दे दिया जाए तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? यूपी के पटियाला नामक कस्बे में। एटा जो एटा है इसमें पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। यूपी के एटा एटा जिले में पटियाला नामक कस्बे में, पटियाली पटियाली माफी चाहेंगे, पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। बहुत बार पूछा गया, पटियाली से क्वेश्चन बना भी है, तो आप जरूर इसलिए लिखना पेपर में बाई चांस आपके बन जाए तो आपको गलत ना हो कि अमीर खुसरो का जन्म ही गलत कराए। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, एक एक क्वेश्चन से। तो अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रामचंद्र, रूपचंद, जज्वल,
विद्याधर या सायंधर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काफी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी कराया था, पोल में, काफी बार मैं प्रीवियस पेपर जो हमने लगवाए हैं उसमें भी कराया कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सायंधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा की रचना की? राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा या ब्रज भाषा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैथिली भाषा। मैंने अभी हाल आपको बताया था विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, और कौन सी थी जल्दी से बताइए। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। मैंने अभी हाल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। अगर आपने सही से डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप अपने क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने क्या बताया, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो उन्होंने मैथिली भाषा में की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? संस्कृत देवता, हिंदवी या हिंदुस्तानी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी हाल मैंने पढ़ाया आपको, क्या बताया था मैंने, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? हिंदवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।